Hello, hi, my name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad. I'm a software engineer. आज जो हम बात करेंगे आपसे वो है निमसेट से रिलेटेड जो आपका एग्जाम मई या जून में होने वाला है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है और क्या हम अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एंड टाइम पे एग्जाम के लिए सोचते हैं और जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं ली हुई है तो उनको बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो अभी तैयारी करेंगे तो क्या उनको अच्छी रैंक मिल पाएगी या वो अच्छा कॉलेज मिल पाएगा जो उन्होंने ड्रीम किया हुआ है। अदरवाइज वो मतलब लाइक ड्रॉप कर दें इस ईयर को और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं मेरे पास में। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। इट्स लाइक कि जैसे जो बच्चे अभी रिसेंटली सोचते हैं कि हम तैयारी कैसे करें तो मैं उन्हीं के लिए कुछ सजेशंस लेकर आई हूँ और उन्हीं के लिए बताऊंगी कि क्या चीज़ हमें कैसे फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो 2022 का एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए और हमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ और टॉप एनआईटी में एडमिशन मिल सके। ओके। जो लोग अभी तक बिल्कुल नहीं सोचे हैं कि लाइक उन्हें पढ़ाई के लिए क्या करना चाहिए, उन्हें निमसेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो अभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हो। इवन आई कैन से कि लाइक लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा निमसेट का वो अक्टूबर में हुआ था। ओके। उसका रिजल्ट लेट आया था, उसके बाद ही बहुत सारे बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके। अकॉर्डिंग टू दैट हम कह सकते हैं कि लाइक उनकी रैंक बहुत अच्छी आई थी। बिकॉज होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। इट्स लाइक वो मई या जून या अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं कि उन्हें नेक्स्ट ईयर का एग्जाम देना है। बट सारे बच्चे नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जुलाई अगस्त में सोचते हैं कि नहीं उन्हें निमसेट देना चाहिए, फिर वो सिलेबस जानते हैं, फिर वो आगे पढ़ाई करते हैं, बट वो रैंक अच्छी ले आते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लास्ट में सोचते हैं, लाइक नवंबर दिसंबर पे जाते हैं, इसके बाद सोचते हैं कि क्या उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और उनकी रैंक बहुत अच्छी आ जाती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि उसका रीज़न क्या है, उसे हम कैसे फॉलो करें कि जो हमारे पास 4 मंथ बचे हुए हैं, मोस्टली 4 ही बचे हुए हैं, लास्ट का हम इतना काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो रिविजन टाइम होता है, राइट। हम कुछ भी सिलेबस नहीं एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या हमें कैसे प्रेफर करनी चाहिए चीज़ें। तो मैंने 2-4 चीज़ों को सोचा है कि लाइक उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे चीज़ों में और हम उसको लाइक एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे कि उसका रिजल्ट अच्छा है। ठीक है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है। आप जिस चीज़ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इट्स लाइक अगर आपको निमसेट देना है तो आपको निमसेट का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या है, आपको कैसे स्टडी करना है और उसके बाद में लाइक आप कैसे स्टार्टिंग करोगे। ओके। अगर आपको जेएनयू जाना है तो जेएनयू के बारे में आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि जेएनयू में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं आती हैं और हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं। या आपको कोई अदर यूनिवर्सिटी के बारे में मतलब डिटेल्स जानना है, पूरा चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको अगर जामिया इस्लामिया जाना है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा क्या आता है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यही है कि आपको सारा सिलेबस पता होना चाहिए। आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस रहते हैं, बहुत सारे लोग डालते रहते हैं क्या क्या सिलेबस है, जामिया इस्लामिया का क्या सिलेबस है, पुणे यूनिवर्सिटी का या फिर निमसेट का क्या सिलेबस है, ये सारी चीज़ें आप गूगल के थ्रू पता कर सकते हो। आप कहीं पे भी चेक करोगे, इवन मेरे भी वीडियोस हैं कई सारे जिसमें सिलेबस के बारे में डिफाइन है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं और आपको सिलेबस पता चल जाएगा।
एंड इसके बाद में हमें अपने जो एग्ज़ाम है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये लाइक कैसा एग्ज़ाम है, क्या आप क्रैक कर पाओगे इस ईयर या नहीं कर पाओगे। एक मेंटेलिटी थोड़ा सा आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपने दिमाग में अपने सोच लिया कि लाइक यस मैं क्रैक कर जाऊंगा, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपका निमसेट क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ओके, सो आपको पूरे एग्जाम को एनालाइज करना पड़ेगा और इसके बाद में फिर आप उसके बारे में आगे सोचोगे कि आपको उसके आगे कैसे जाना है। थर्ड थिंग है कि लाइक कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं। तो फिर हम आप चेक करेंगे कि कौन कौन सी बुक है जो हम अब भी पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बुक बाद में पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी ये टॉपिक्स बता रही हूँ, उसके बाद हम डिटेल्स पे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने जो भी टाइमिंग है हमारी पढ़ाई की उसको हम डिवाइड करेंगे कि हमें कितने टाइम क्या पढ़ना है, फिर क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसके बाद में फिर आगे चलेंगे। फिर इसके बाद में हम चीज़ों को देखेंगे कि हम क्या क्या एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, राइट। बट इन सब चीज़ों के बीच में आपको कुछ टेस्ट सीरीज भी याद रखनी है कि आपको किसी न किसी कोचिंग से ज्वाइन करनी है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। सो आप सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते हो, सारा इंफॉर्मेशन एक साथ गैदर नहीं कर सकते हो, तो आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसी कोचिंग्स आपको मिल सकती है और आप कोचिंग से क्या क्या चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो आप ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि पूरे सिलेबस के लिए आप रजिस्टर करो कि आपको पूरी कोचिंग करनी है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स होते हैं निमसेट में, इट्स लाइक एमसीए के लिए, एमसीए एंट्रेंस में, उसमें सबसे कॉमन एक एग्जाम है वो है निमसेट, जो आपके सारे टॉपिक्स कवर करता है। लाइक अगर आप जेएनयू का ले लेंगे तो जेएनयू भी आपको निमसेट से रिलेटेड क्वेश्चन ही देगा। अगर आप जामिया इस्लामिया लोगे तो भी, जेएनयू लोगे तो भी, बीएचयू लोगे तो भी, डीयू लोगे तो भी, इवन सारी यूनिवर्सिटीज के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से रिलेट करते हैं आपके निमसेट एग्जाम से। ओके, सो आपको बेसिक्स जो लेके चलना पड़ेगा वो एक स्टैंडर्ड लेके चलना पड़ेगा कि आपको निमसेट एग्जाम एनी हाउ क्लियर करना है, तब कहीं जाकर आप आगे के लिए पढ़ सकोगे। ओके, सो जैसे कि लाइक सिलेबस पे आते हैं कि हमारे पास में क्या क्या सिलेबस रहता है निमसेट का, जो अभी हम बात करेंगे सिर्फ निमसेट को कि हाउ टू क्लियर निमसेट। ओके, सो निमसेट का जो सिलेबस है वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड कंप्यूटर है। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। फिर मैथ्स में जो भी टॉपिक्स हैं उसका डिवीजन कैसे होगा मैं आगे बताऊंगी आपको। इसके बाद हम चलते एग्जाम पैटर्न पे कि एग्जाम का पैटर्न क्या क्या है, कितने क्वेश्चंस किस चीज से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस लाइक इंग्लिश से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर में आ रहे हैं, कितने रीजनिंग में आ रहे हैं और उसका वेटेज क्या है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है किसी भी टाइम पे। उसी अकॉर्डिंग आप आगे की प्रिपरेशन करोगे अपनी। ये मैं आपको जो बता रही हूँ वो 4 मंथ्स का बता रही हूँ, 4 to 5 मंथ्स का, ठीक है। तो आपको वो ध्यान में रखकर चलना है कि मैं पूरे अलग ईयर का नहीं बता रही हूँ आपको सिलेबस, मैं 4 या 5 मंथ्स में कैसे क्रैक करेंगे मैं उसके लिए बता रही हूँ। इसके बाद में एग्जाम पैटर्न जानना है कि एग्जाम में कौन कौन से, ये मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितने कम आते हैं, कितने ज़्यादा आते हैं, उस अकॉर्डिंग आपका लाइक सिलेबस डिवाइड होगा। देन हम आते हैं टॉपिक्स पर, कौन से टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा। वो कैसे एनालाइज कर सकते हो, वो आप लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर देखकर, लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर देखकर, इवन लाइक कहते हैं कि 10 years के पेपर आप अगर देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जो सब में आते हैं। इट्स लाइक बीएचयू, जेएनयू, निमसेट, जामिया इस्लामिया, जो भी एग्जाम्स होते हैं यूनिवर्सिटीज एंड एनआईटीज के, उसमें से कॉमन टॉपिक्स कौन से, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करना शुरू करोगे
ठीक है। देन आती है बुक्स, कि पहले क्या था, अगर आप मोस्टली लोग रेफर करते हैं आर डी शर्मा, आपने भी सुना होगा, और सब लोग ही बोलते हैं कि अगर आपको निमसेट की प्रिपरेशन करनी है तो आप आर डी शर्मा ले लो, अरिहंत की बुक ले लो, और लाइक फॉर रीजनिंग के लिए। एंड लाइक एक और बुक थी लाइक क्वांट एंड रीजनिंग के लिए ले लो आप, आर एस अग्रवाल। उसके बाद में वही बुक आपको प्रेफर करनी है। बट राइट नाउ हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप आर डी शर्मा स्टार्टिंग से लगाना शुरू करो, क्योंकि उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है और सारा सिलेबस है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है। तो आप आर डी शर्मा की जगह पे जो सेल्फ स्कॉलर बुक है, ओके, आप उसको ले सकते हैं। उसमें आपको एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज एग्जाम पेपर मिलेंगे जो आपको इम्पॉर्टेंट है, आप उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। और अरिहंत की कोई भी इम्पॉर्टेंट बुक्स ले सकते हो जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। अरिहंत की रीजनिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको बस इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ये दो बुक फॉलो करनी है। आपको अगर टाइम मिलता है आप एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कर सकते हो, तो आप आर डी शर्मा उठाकर एक बार चेक कर सकते हो, आर डी शर्मा भी लगा सकते हो। सो सबसे मेन चीज है कि इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, जो इम्पोर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग लगाना है। सो मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन से क्वेश्चंस आपको कौन सा टॉपिक पहले लगाना है, उसके बाद में कौन से टॉपिक्स पे जाना है। अगर आप बीसीए किए हुए हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है मैथ्स पे और लाइक क्वांट वगैरह पे। बट अगर आपने मैथ्स से बीएससी या एमएससी कर रखी है तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मैथ्स की तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा। अगर आप बीएससी बैकग्राउंड से हो, बीएससी सीएस से हो, तो भी आपको थोड़ा सा लाइक डिफिकल्टी हो सकती है। बट अगर मैथ्स से हो, स्टैटिस्टिक्स से हो, तो इतना ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होगी। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप जैसे मोस्टली लोग क्वेश्चंस देखते रहते हैं, कभी हम यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, कभी हम लाइक गूगल पे सर्च करते हैं, कभी हम कोचिंग देखते हैं कि कोचिंग में सर कैसे पढ़ा रहे हैं। तो आपको हर एक टॉपिक से वो क्वेश्चंस देखने हैं, 4 से 5 क्वेश्चन सर से, जैसे सर ने कोई हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, आपको कुछ क्वेश्चन सर ने बताया है वो आपको रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जिससे कि आपको उस टॉपिक के बारे में काफी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आगे की तरफ देखना है कि हाँ ठीक है अब दूसरा टॉपिक उठाते हैं। ओके, आप कहीं से भी पढ़ो बट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके बाद में समटाइम्स बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने लाइक टाइम टेबल शेड्यूल कैसे करते हैं कि लाइक 3 आवर्स टू 4 आवर हमें मैथ्स लगानी है, देन हमें रीजनिंग लगानी है, फिर इसके बाद इंग्लिश पढ़नी है, इसके बाद कंप्यूटर पढ़नी है। उन्होंने अपना टाइम टेबल इस तरीके से डिवाइड कर दिया। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम मैथ्स लगा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे टफ आ जाते हैं कि हम लाइक बोर हो जाते हैं उस क्वेश्चन से, कभी कभी मतलब लाइक फेडअप हो जाते हैं कि अब मन ही नहीं करता हमारा पढ़ाई करने का। तो हमें एक लाइक ऐसा भी शेड्यूल नहीं बनाकर रखना है कि हमने सोचा है कि नहीं हमें 4 आवर मैथ लगानी है तो 100% श्योर है हमें मैथ्स ही लगानी है। नहीं, अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका मन नहीं कर रहा है मैथ्स पढ़ने का, या आपको प्रॉब्लम है कि लाइक नहीं मुझे अब मैथ्स में कितना भी क्वेश्चन करूं ये वाला सॉल्व हो ही नहीं रहा है, तो अब मेरा आगे कोई दूसरा भी नहीं हो सकता, तो आप टॉपिक चेंज कर दो। टॉपिक इन द सेंस अगर आपको लगता है कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जाकर आप सही से पढ़ सकते हो तो आप ये कर सकते हो। अदरवाइज आप लाइक रीजनिंग उठा लो उसकी जगह पे, मैथ्स की जगह पे रीजनिंग उठा लो, मे भी शायद आपका मन उस पर ज्यादा लग जाए उस टाइम पे। या फिर रीजनिंग की जगह आप इंग्लिश उठा लो। अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपका मन नहीं कर रहा, आपको लग रहा है इसमें तो मुझे ये चीजें आती हैं, ये चीजें आती है, मैंने तो ये टॉपिक आज के लिए रखा हुआ था, तो उसकी जगह पे आप कोई और सब्जेक्ट उठा सकते हो। इट्स लाइक इंग्लिश या कंप्यूटर पढ़ सकते हो, या फिर मैथ्स पे जा सकते हो आपको अगर रीजनिंग नहीं पढ़े। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल सही रखो। बट अगर आपका मन किसी चीज में नहीं लग रहा है तो आपको वो टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस टाइम को यूटिलाइज करके कुछ और चीजें यूज करनी है,
कुछ और मतलब लाइक कोई और सिलेबस यूज करना है या कोई और सिलेबस पढ़ना है या कोई और टॉपिक्स पढ़ना है, इस तरीके से अपने माइंड को एक चीज से दूसरी चीज पे ले जाना है और उसे कंसंट्रेट करने की कोशिश करना है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो 100% श्योर है कि आपका जो ये 4 to 5 मंथ्स का टाइम है वो आपका लाइक क्रैक कर देगा, आपका न्यूज़ 100% है। जो आप कॉलेज चाहते हो आपको वही कॉलेज मिलेगा। एंड जितना भी आप जहां से भी पढ़ रहे हो उसको रिवीजन नहीं छोड़ना है, आपको उस चीज को माइंड में रखना है। उसके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं मतलब भूलना है कि लाइक आप कुछ भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं और लाइक फॉर्मूलाज हैं उनको आपने मतलब एक जगह रिटर्न करते जाना है, जिससे कि बाद में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़े कि लास्ट टाइम पे आप सारी बुक का उठाकर पूरा फॉर्मूला लिख रहे हो कि मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। आप जिस टाइम पे टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसी टाइम पे आपको सारे फॉर्मूला लिखते जाना है, ठीक है, जिससे कि आपको बाद में नहीं सोचना पड़े कि मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, उसके फॉर्मूला क्या थे, या फिर आपको बुक पलटानी पड़े। ऐसी कोशिश नहीं करनी है, आप पढ़ते जाओ, आप एक अलग से बुक बना लो, कॉपी बना लो, उस पर आप सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओ कि आज इस टॉपिक को पढ़ा है, इसमें ये यूज हुआ है, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज रिवाइज करती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जो सिलेबस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है कि लाइक हमारा सबसे ज़्यादा मैथ्स इम्पॉर्टेंट है, मैथ्स का वेटेज हाई होता है। इसके बाद में आपका रीजनिंग आता है, रीजनिंग का वेटेज हाई होता है। तो बेसिकली जो सिलेक्शंस होते हैं वो आपके इन्हीं दो पे डिपेंड करता है। एंड फिर अगर आपको रैंक बहुत अच्छी लेके आनी है तो आप इंग्लिश और कंप्यूटर भी आप उसे अच्छे से पढ़िए और अच्छे से दो, क्योंकि लाइक थोड़ा सा पढ़ने से अगर आपको अच्छी रैंक मिल रही है तो आप उसको क्यों छोड़ोगे। तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ पढ़ाई करनी है, बट एक सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे कि आपके आगे बेनिफिट्स हो। ओके, सो हम बात कर रहे थे मैथ्स की कि मैथ्स में हमें कैसे टॉपिक्स डिवाइड करने पड़े कि लाइक कौन सा टॉपिक हमें पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक्स बाद में पढ़ना चाहिए, कौन सी क्योंकि बुक्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 4 to 5 बुक्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स होते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए और क्या इम्पॉर्टेंट है जिसके क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ओके, सो जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है सबसे ज़्यादा हमें सबसे पहले लाइक इनइक्वालिटी और लॉगरिथम वो आपको पढ़ना चाहिए। अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप इसी टॉपिक को स्टार्ट करो, इसके बाद वो आपको डिवाइड करना है कि आप कितने टाइम पे ये कवर कर लोगे। लाइक आपने लाइक एक वीक का टाइम लिया या 7 डेज में डिवाइड किया कि आप एक हफ्ते में ये कवर कर लोगे, एक हफ्ते में ये कवर कर लोगे, इस तरीके से भी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको डिवाइड करना है। देन आपको पहले इनइक्वालिटी पढ़नी है, फिर लॉगरिथम पढ़ना है, उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री पे जाना है। इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं और 100% हर साल आते हैं, तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है सेकंड पे, एंड थर्ड पे आपको एल्जेब्रा छूना है। एल्जेब्रा में भी 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलस पे जाओगे, कैलकुलस में भी 4 to 5 6 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, ओके, मैथ्स में। तो आपको फिर कैलकुलस स्टार्ट करनी है। देन आप वेक्टर पे जाओगे, उसमें भी 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 100% आते हैं। तो आपको उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ आपका ये पार्ट 4 to 5 क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए, इसके बाद के 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए, इसके बाद के 5 क्वेश्चंस क्लियर हो गए, इस तरीके से जाते हैं। फिर इसके बाद में आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे, इसमें भी 4 5 6 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सबसे लास्ट में हम रिवाइज करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसमें कभी कभार कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कम भी आते हैं क्वेश्चंस, उसका श्योर नहीं रहता है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे और लाइक कितने क्वेश्चंस आएंगे। सो ये जो ऊपर के 4-5 टॉपिक्स मैंने बताए हैं, 5 to 6 टॉपिक्स, वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
अगर आप इस तरीके से टाइम को अपने डिवाइड करके एक लाइक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करोगे तो 100% श्योर है कि आपका 4 to 5 मंथ्स में सिलेक्शन हो जाएगा। सॉरी। सो इस तरीके से मैंने जो अभी मैथ्स का बताया है, ऐसे ही आपको लाइक रीजनिंग और क्वांट का देखना है। आपको टॉपिक डिवाइड करने हैं। आपको जो भी अपने लास्ट 10 ईयर के एग्जाम पेपर हैं आप उनसे देखो कि आपको कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। इवन आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं लाइक कुछ चैनल्स हैं, जैसे कुछ वीडियोस हैं, बहुत सारे सर डालते रहते हैं, तो मुझे मारूला का पता है कि वो सर सारा टाइम टेबल एंड लाइक कितने क्वेश्चंस किस में आते हैं, टॉपिक कौन से इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें वो डालते रहते हैं। तो आप उनको चेक कर सकते हो, उनके लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो, उन्हें फॉलो कर सकते हो। वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते रहते हैं एंड आप उधर से भी देखकर कर सकते हो। आपको बाकी चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ेंगी। वहाँ पे जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो कि शायद मैंने नहीं बताया हुआ है, और मुझे अभी फ़िलहाल मैंने इतना ज़्यादा मुझे आइडिया भी नहीं है, क्योंकि अब उनका तो लाइक कोचिंग ही है, तो वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ाते रहते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी आप मामला की ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रहती है वहाँ की, एंड इतनी ज़्यादा लाइक कॉस्टली भी नहीं रहती है कि बहुत ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप अफोर्ड कर सकते हो बहुत ईजिली। एंड इवन मैंने लाइक अभी तो मुझे थोड़ा टाइम हो गया है, शायद ये न्यू ईयर टाइम पे उन्होंने कुछ डिस्काउंट्स भी रखे हुए थे कि आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मे भी अभी चल रहा होगा उनका टेस्ट सीरीज का, और इवन नहीं भी हो सकता है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एक बार चेक कर लेना एंड मैं लिंक शेयर कर दूंगी उनकी। एंड बहुत सारी कोचिंग्स का ऐसे है जो टेस्ट सीरीज उन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। बहुत सारे कोचिंग्स का ऐसा होता है कि वो दिसंबर से टेस्ट सीरीज ले स्टार्ट कर देते हैं, एंड आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उससे भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप लाइक सोचते हो कि 2022 में आपको क्लियर करना है। एंड ये जो था वो सिलेबस से रिलेटेड था, 2022 से था। सो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मेरे को पिंग करना। एंड लाइक आप मेरे व्हाट्सएप नहीं, बट आप मेरे इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। आप मेरे लाइक फेसबुक पे कमेंट कर सकते हो। मैसेंजर पे आप मेरे को लाइक मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। सो मैं आपकी थोड़ी सी और हेल्प कर सकूंगी कि कैसे कैसे आपको स्टडी करनी है एंड आप कैसे क्रैक कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। मैं अपना सेशन यहीं पे लाइक फिनिश कर रही हूँ। बाकी आपको जो भी डाउट्स हैं आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।